1, 2, 3 स्टार्ट। यह अच्छी बात है कि सड़क सुरक्षा के तहत यात्री बसों के ड्राइवरों को कुछ नई सुविधाओं से लैस करने के कदम उठाए जा रहे हैं। सुरक्षा के नए मानकों को अपनाने से ड्राइवरों को यह देखने में कहीं अधिक आसानी होगी कि उनकी बस के पीछे अथवा अगल-बगल क्या है। सुरक्षा के इन नए मानकों को एक आवश्यक सुधार माना जा रहा है, लेकिन बात तब बनेगी जब अन्य सभी बड़े वाहनों में भी सुरक्षा के ऐसे ही मानक अपनाए जाएं, ताकि उनके भी ड्राइवर दुर्घटनाओं से बचाव कर सकें। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रत्येक स्तर पर हर संभव उपाय प्राथमिकता के आधार पर किए जाने चाहिए, क्योंकि सड़क हादसे और उनमें जान गंवाने एवं घायल होने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से हाल में जारी आंकड़ों के अनुसार 2022 में मार्ग दुर्घटनाओं में 1.68 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। 2021 के मुकाबले 2022 में सड़क हादसों में 9% अधिक लोग मरे। इसी तरह घायल होने वालों का प्रतिशत भी बढ़ा है। ये आंकड़े 2030 तक सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या कम करने के दावे की पोल ही खोल रहे हैं। सड़क हादसों पर लगाम इसलिए नहीं लग पा रही है क्योंकि सुरक्षित यातायात के लिए आवश्यक उपायों पर अमल नहीं किया जाता। न तो यातायात पुलिस सड़क हादसों को रोकने को लेकर सतर्क हैं और न ही वाहन चालक। अपने देश में यातायात नियमों के साथ साथ सड़क हादसों को रोकने के लिए किए गए उपायों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन इसीलिए होता है क्योंकि हर राज्य में यातायात पुलिस संख्या बल के अभाव से जूझ रही है। इसके अतिरिक्त आमतौर पर छोटे बड़े सभी वाहनों के चालक यातायात नियमों की अनदेखी करते हैं। यह लापरवाही की पराकाष्ठा ही है कि एक्सप्रेसवे और हाईवे तक में लोग उल्टी दिशा में वाहन चलाते दिख जाते हैं। अपने देश में तय गति सीमा से अधिक तेजी से या फिर बिना सीट बेल्ट या हेलमेट के वाहन चलाना भी बहुत आम है। ऐसा करके लोग अपने साथ दूसरों की जान भी जोखिम में डालते हैं। चूंकि यातायात पुलिस चौकस नहीं रहती और गलत तरीके से वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्ती नहीं बरतती, इसलिए हर दिन अनेक ऐसे हादसे होते हैं जिनमें बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं। बढ़ते सड़क हादसे औसत भारतीयों की अनुशासनहीनता को भी बयान करते हैं। दुर्भाग्य से यह अनुशासनहीनता सड़कों के साथ अन्य
स्थलों पर भी देखने को मिलती है। जिस तरह सुरक्षित यातायात की अनदेखी की जाती है, उसी तरह सार्वजनिक स्थलों में साफ सफाई की भी। अच्छा हो कि नीति नियंताओं के साथ आम नागरिक यह बुनियादी बात समझें कि नियमों की अनदेखी की प्रवृत्ति हमारी अनेक समस्याओं की जड़ है। यदि भारत को सचमुच विकसित देश बनना है, तो इस प्रवृत्ति का परित्याग करना ही होगा। राजधानी में यमुना की सफाई से जुड़ी दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली विकास प्राधिकरण की अधिकांश परियोजनाओं का निर्माण कार्य धीमी गति से चल रही है। इससे पता चलता है कि संबंधित विभाग यमुना की सफाई को लेकर गंभीर नहीं है। यही कारण है कि वर्षों से चल रही परियोजनाओं का काम भी पूरा नहीं हो रहा है। नदी को साफ करने के दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन सच्चाई इससे अलग है। इससे जुड़े काम को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। यह चिंता की बात है। स्थिति में सुधार के लिए संबंधित विभागों व अधिकारियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए, क्योंकि इसके अभाव में यमुना में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली सरकार ने वर्ष 2025 तक यमुना को साफ करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसे पूरा करने के लिए सभी विभागों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। इससे जुड़ी परियोजनाओं का काम तय समय सीमा में पूरा किया जाना चाहिए। इसके लिए केंद्र व राज्य सरकार और सभी संबंधित विभागों के बीच तालमेल जरूरी है। यमुना की स्वच्छता पर राजनीति करने की जगह सामूहिक प्रयास करना होगा, जिससे कि इसका गौरव लौटाया जा सके। इसके स्वच्छ होने से दिल्ली में पेयजल की समस्या भी दूर होगी, क्योंकि दिल्ली वासियों की प्यास इसी नदी से बुझती है। अक्सर नदी में अमोनिया की मात्रा बढ़ने से दिल्ली में जल आपूर्ति बाधित होती है। स्टॉप।